Okay, so next question. Sometimes there is a conflict in my mind. I want to achieve something, say I want to do well in my profession. But then at the back of my mind, I have this is also impermanent. At the end, I get confused if I want to be good at something is inappropriate. And this leads to a low performance than I intend. But then again, I feel that I have to work hard and put my best efforts. Then again, goes at the back of the mind, it is all impermanent. Such a cyclic thought process seldom or confuses me often. It would be wonderful if I can have some insights into this. इम्परमानेंस का उद्देश्य हमारे को डिमोटिवेट करना नहीं है। इम्परमानेंस एक सत्य है, उसको जुटला नहीं सकते। हमारा शरीर भी इम्परमानेंट है, तो हम ऐसा सोचेंगे कि हम तो मरना ही है तो चलो अभी मर जाते हैं, ऐसा तो नहीं सोचते। इम्परमानेंट का तात्पर्य ये है कि हम उससे चिपके ना, जो भी हम काम करें हम उसके साथ चिपके ना। और इम्परमानेंस के साथ दूसरी जो चीज़ें हैं, दुख बोध और अनात्म बोध। दुख बोध तो खास तौर पे अगर हम ठीक से नहीं समझें तो उसको डिप्रेशन का कारण बना सकते हैं, तो समझ की कमी है। अपने प्रोफेशन में अच्छा काम करना तो उसमें दोष नहीं है, अच्छी बात है। जितनी हमारी क्षमता है उसका सदुपयोग करना, उसमें दोष नहीं है। लेकिन किस मोटिवेशन से कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपना काम एक ऑफरिंग की तरह कर रहे हैं, टू ऑफरिंग टू द यूनिवर्स, टू द पीपल, टू द सोसाइटी, वंडरफुल, तो आपको अपने आप मोटिवेशन भाग जागेगा। जब हम काम सिर्फ अपने सेल्फ एंग्रेनाइजमेंट अपने लिए कर रहे हैं कि मुझे अपने लिए कुछ बनना है, मुझे अपना प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, मुझे दूसरों का शायद मैं टांग पे धक्का देके आगे निकल जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, जब इस तरह का भाव रहता है तो दिक्कत ज़्यादा होती है। अगर हमारे मन में ये भाव है कि जो मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ वो समाज के लिए अच्छा है, उससे लोगों का भला होगा, कोई भी प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन को का उसका समाज में एक इम्पैक्ट होता है। और उसको अगर हम उस नज़रिए से करते हैं कि समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं तो मोटिवेशन की कभी कमी नहीं होगी। वो इम्परमानेंट है तो है, जितना मेरी क्षमता है उतना मैं कर रहा हूँ। इम्परमानेंस है, अनसर्टेन है, सच ठीक बात है, क्योंकि जो मैंने उद्देश्य बनाया है मैं उसे पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा वो इस पर भी निर्भर करता है कि बाकी की परिस्थितियाँ कैसी हैं। क्योंकि कोई भी उद्देश्य हम पूरा करते हैं तो उसमें सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं रहता है, बाकी समाज का भी एफर्ट रहता है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, जैसे कई बार चर्चा की, हम सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। बड़े कुछ विजिबली इंटरकनेक्टेड है, कुछ इनविजिबली इंटरकनेक्टेड है। तो वो सब चीज़ें अगर हम समझ लें ठीक से तो मोटिवेशन हमारा कम तब होता है जब हम अनित्यता को ठीक से समझते नहीं। अनित्यता का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जो भी हम कर रहे हैं वो उसका एक हमारा एफर्ट उस रिजल्ट के आने में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। वो रिजल्ट आएगा ही जरूरी नहीं है, हम पूरा एफर्ट करें, हो सकता है फिर भी रिजल्ट ना आए। और संभावना यही है कि जितना अच्छी तरह हम एफर्ट करेंगे रिजल्ट आएगा, लेकिन बाकी के फैक्टर्स भी उसमें जुड़े हुए हैं, तो उससे हमको रिजल्ट के प्रति जो अटैचमेंट है वो कम होती है। और काम करने का मोटिवेशन ज़्यादा होता है कि भाई मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट पॉसिबल कर दूं ताकि जो मेरा अच्छी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए। और अगर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव लोगों की भलाई के लिए है, वो मैत्री से प्रेरित है, करुणा से प्रेरित है, तो फिर अंदर से मोटिवेशन होता है कि नहीं मुझे और ध्यान से काम करना चाहिए ताकि इसका लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। तो अपने मोटिवेशन बढ़ाने के लिए जितना जितना मोटिवेशन अल्ट्रुइस्टिक होगा, जितना जितना मैत्री, करुणा, मुदिता, इन सब के आधार पे होगा, खासतौर पर मैत्री और करुणा के आधार पे, तो बहुत उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। करुणा इज सपोज टू मैनिफेस्ट, कंपैशन इज सपोज टू मैनिफेस्ट इन एक्शन। तो जो आजकल डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं, दवाइयाँ निकाली जा रही हैं, उन सब का एक उद्देश्य है कि हाँ इस मुसीबत से लोगों को निकाला जाए। तो वो मोटिवेशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो आदमी को अपने कष्ट और अपनी दिक्कतों को नहीं देखने देता। तो वो एंथुजियाज्म, वो एनर्जी, जो जैसे सुस्ती की बात, डीमोटिवेशन की बात, वो संभव ही नहीं है उसमें। डिमोटिवेशन तब हो सकता है जब मैं कुछ अपने लिए कर रहा हूँ, सोचता है छोड़ो कुछ नहीं हो रहा, जाने दो ना, मुझे नहीं चाहिए, तब डिमोटिवेशन ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें अहम इन्वॉल्व है, सेल्फ इन्वॉल्व है। और हम उसको अपनी लेजीनेस के कारण उसको जस्टिफाई कर देंगे, ठीक है अनित्य है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर हमारा मोटिवेशन किसी को भला करना है,
कोई घर में, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर घर में कोई बीमार है और हम उसके इलाज करवा रहे हैं, तो हमें मालूम है कि वो ठीक हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना भी ठीक हो। लेकिन इसका कारण मतलब ये नहीं कि हम इलाज नहीं करेंगे या उसमें सुस्ती कर देंगे, अरे ठीक नहीं होना, क्या मालूम होगा कि नहीं होगा, क्या इलाज करना है उसका, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मन में एक सद्भाव है, उसके प्रति एक करुणा का भाव है, एक आत्मीयता का भाव है, मैत्री का भाव है। तो इसलिए अगर हमारे कार्यकलाप मैत्री और करुणा से मोटिवेटेड रहते हैं तो एंथुजियाज्म की, मोटिवेशन की कमी नहीं रहती, हम कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो सकते। और अनिश्चितता का भाव हमको अपने काम को और अच्छी तरह करने में, ठीक से समझने में, अपना एफर्ट मैक्सिमम करने में, और समझने में कि इस काम को करने, सक्सेसफुल होने में किस किस तरह के इनपुट्स की ज़रूरत है। मेरा इनपुट तो एक है, और भी जो लोग हैं जिनका इनपुट चाहिए, फिर हम ठीक से प्लान करके उनका इनपुट भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो उद्देश्य है, जो अच्छा उद्देश्य हमने सामने रखा है, करुणा से प्रेरित होकर रखा है, मैत्री से प्रेरित होकर रखा है, तो उद्देश्य पूरा हो, क्योंकि हमारी इनर मोटिवेशन है उसको करने। Thank you, sir.